ایران حملے بعد پاکستان جو جواب آयो سستان में दहशतगर्दनि जे ठाकनि खे निशानो बणायो वियो। इंटेलिजेंसी बुनियाद ते ऑपरेशन कयो वियो। केतिराई दहशतगर्द मारिजी विया। इन हवाले सां असां ॻाल्हाइण लाइ राब्तो कयो आहे ब्रिगेडियर तारिक खलील, दिफ़ाई तजिया निगार असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ईरान दुनिया में पहले से ही एक तन्हा मुल्क है और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें, ईरान का हमला करना, और इस सूरत हाल में किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सारे मामले को जो जियो स्ट्रेटेजिक माहौल बना हुआ है इसके अंदर देखना हो। ईरान से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पिछले चंद सालों से बड़े अच्छे हो रहे थे और इस किस्म का जो इन्होंने एक्शन किया है विदाउट इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान, हालांकि हमारा जो इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन है वो हमेशा रही है और हम एक दूसरे को टेररिस्ट के डोजियर भी मुहैया करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें हमेशा ईरान थोड़ा सा 79 के बाद अनप्रडिक्टेबल हो गया। 79 से पहले बादशाह जब थे शहंशाह ईरान, तो उस वक्त हमारे तल्लुकात RCDC की वजह से बड़े ठीक ठाक थे, लेकिन 71 में वो भी ख़राब हुए थे क्योंकि जब शाह ईरान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर कुछ हुआ पाकिस्तान को तो हम बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, जिस पे बड़ी रिजेंटमेंट हुई थी। तो 79 के बाद बहरहाल हमारे ताल्लुकात इसलिए भी कशीदा होने शुरू हुए कि जो ईरानियन ब्रांड वो एक तर्ज हुकूमत लाना चाहते थे, दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते थे, उसकी वजह से हुआ। अब ये जो वाक़या हुआ है, मेरा अपना ख्याल है कि कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान ईरान को कॉन्फ्रंट्रेशन करा दी जाए। ये जवाब पाकिस्तान ने दिया है, ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये तो देना ही चाहिए था, लेकिन हमें इसके बावजूद रिस्ट्रेंट रखनी चाहिए और एक नया फ्रंट खुलने से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं इंडिया में मोदी के इलेक्शन से मुझे ये परेशानी है कि वो भी कोई छोटा मोटा हरकत कर सकते हैं टू अपग्रेड दी मोदीज रेपुटेशन इन द कमिंग इलेक्शन। एक तो उन्होंने ये राम मंदिर का इफ्तिताह करना है 22 को, फिर इसके बाद कश्मीर में भी उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई शरारत इंडिया की तरफ से हो, या आपको पता है ईरान इंडिया की बड़ी कोलैबोरेशन है, तो इस सिलसिले में भी आदमी रूल आउट नहीं कर सकता कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। बहरहाल हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए, इसके पीछे क्या है मामल थे, और बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी वी शुड एक्सप्लोर। और दूसरा मेरी अपनी ज़ाती राय है कि हमें रिस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए, और हमने जवाब दे दिया है, उनको मिल गया है, और उनको ये भी वार्निंग मिल गई कि अगर दोबारा करेंगे तो दे विल हैव अनदर रिस्पॉन्स। तो इसको आगे लेके चलते हुए फॉरेन ऑफिस शुड प्ले देयर रोल। ठीक है जी सर, क्या कहाँ तक ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी शुरू हो चुकी है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, आप क्या समझते हैं ये कहाँ तक जा सकती है और इसका हल क्या बातचीत से मुमकिन है? देखिए, पिछले 4-5 साल से मैंने अर्ज किया हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे, खास तौर पे जब से सऊदी अरब से रेप्रोचमा हुआ ईरान का, उसके बाद से पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, और हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि ये जब इलेक्शन हमारे ख़त्म होते हैं तो जो गैस पाइपलाइन का मसला है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम किसी सूरत में भी डिफ़ॉल्ट में नहीं जाना चाहते। लेकिन कोशिश कुछ ताकतों की ये है कि पाकिस्तान और ईरान आपस में भिड़ जाए और ये कॉन्फ्रंट्रेशन फैले, क्योंकि वो उनके मुफाद में है, और वो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो ईस्ट में और कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो वेस्ट में, और उन लोग, तो हमें इसमें रिस्ट्रेंट से काम लेना होगा विद फर्मनेस, जैसे अभी हमने दिखाई है, रिस्पॉन्स दे दिया है, एंड दे शुड बी
मेड अवेयर ऑफ कि नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो इसी किस्म से ज्यादा सख्त रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा सर, ये भी मैं पूछना चाहूंगी आपको कि दुनिया पहले ही फलस्तीन और इसराइल की जंग के ज़ेर असर है और पाक ईरान दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों बरादर मुल्क हैं, तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं इस कशीदगी से? दुनिया इस बारे में क्या बात करेगी? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारा ये सोच है कि हम इस्लामी मुल्क हैं, वो बिल्कुल ठीक है, हम बरादर इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है, जहाँ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आ जाते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। आप देखें, इजराइल में पिछले 7 अक्टूबर से 24,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 80,000 से ज़्यादा जख्मी हैं, 75% पॉपुलेशन बेघर हो गई है। तो किसी अरब मुल्क ने उंगली भी उठाई है? नहीं उठाई, वो भी तो इस्लामिक बरादर मुल्क हैं। इसलिए आपको अपना दफा खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस काबिल है कि वो दफा कर सके, और इंशाअल्लाह ये मैसेज शुड बी कन्वेड टू देम। जी ठीक है। सर, ये भी बताइएगा कि पाक ईरान कशीदगी को कम करने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए, और चीन की जानिब से सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं चीन के किरदार को? मुझे नहीं इल्म है कि चीन की तरफ से कोई कोशिश हो रही है, शायद अंडर द टेबल डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रही हो, लेकिन चीन का जो बयान आया है कि दोनों मुल्कों को रिस्ट्रेंट से और सब्र से काम लेना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है और हमें इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में चीन से जुड़ा हुआ है, इसी तरह हम भी जुड़े हुए हैं। तो दूसरे हमारे पाकिस्तान और ईरान के, आपको मैं याद दिलाऊं, हमारे तो 3000 साल के पुराने ताल्लुकात हैं, इस्लाम के आने से पहले भी थे और इस्लाम आने के बाद भी। आपको देखिए, जो ज़हीरुद्दीन बाबर की वफात के बाद हुमायूं के ऊपर जो दौर मुश्किल का गुजरा था, उसमें भी ईरान ने हुमायूं की मदद की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक खलील साहब हमें टाइम देने के लिए।